स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका। हिंदी पत्रकारिता के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका थी। उस संग्राम को दर्शन और दिशा देने का काम मुख्यतः पत्रकारिता ने ही किया। तब वह व्यवसाय नहीं था, वृत्ति थी। इसलिए हर प्रकार की कीमत चुकाकर पत्रकारों ने आज़ादी की लड़ाई जारी रखी। पत्रकार फांसी पर चढ़े, काले पानी की सज़ा भुगती, जेल गए, कोड़े खाए, कुर्की से पता नहीं क्या क्या सहा। तब पत्रकारिता प्रखर देशभक्ति का दूसरा नाम था। पत्र और पत्रकारों के लिए तब एक ही दुश्मन था, अंग्रेज। एक ही देश था, हिंदुस्तान। एक ही लक्ष्य था, आज़ादी, और एक ही नेता था, पहले तिलक बाद में गांधी। 150 सालों तक गुलामी में सड़ने के वाले इस देश के दिल और दिमाग को सही राह पत्रकारिता ने बताई। उसने यहाँ की जनता का राजनीतिक संस्कार किया। वर्षों से जड़ जमा कर बैठी हुई सामाजिक बुराइयों को निकाल बाहर करने की कोशिश की। समाज सुधार की कई नई राहें निकली। पत्रकारिता नेतृत्व ही कर रही थी और सलाह भी दे रही थी। जात भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद या भाषा भेद तब कोई नहीं रखते थे। लोग हर कीमत पर आज़ादी की जंग लड़ना चाहते थे। हर प्रांत से प्रांतीय भाषाओं में जो भी 2-4 पन्नों का समाचार पत्र निकलता था, वो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने से बाज नहीं आता। संघर्ष में पनपती ये नैतिकता और हिम्मत गांधी जैसे नेता की देन थी। नैतिक साहस का पूरे समाज में फैलता ये दौर भी गांधी जी जैसे एक पत्रकार के कारण ही था। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एक देश से पत्रकारिता का ही इतिहास है। स्वतंत्रता मिली, स्वाधीनता मिली, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदी पत्रकारिता और स्वाधीनता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी पत्रकारिता की अहम भूमिका थी। स्वतंत्रता आंदोलन की अपनी कुछ विशेषताएं थी। पहली बार सारा देश एक दुश्मन के खिलाफ खड़ा हुआ जो इसके पहले के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दूसरे, संघर्ष के और लड़ाई के जो हथियार उसके पास थे, सत्याग्रह, असहयोग, अहिंसा, वो इसके पहले के राजनीतिक इतिहास में न कभी किसी ने प्रयुक्त किए थे, न ही उसके बारे में कभी सोचा तक था। तीसरे, इस बार स्वतंत्रता के संघर्ष में बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसान, मजदूर से लेकर मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी तक मैदान में उतरे थे, जो इसके पहले के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। चौथे, स्वतंत्रता के साथ साथ समाज में होने वाली सभी प्रकार की दकियानूसी के खिलाफ एक चौतरफा जंग जारी थी और इस जंग के साथ साथ रचनात्मक कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त कहते हैं, सूची या लिस्ट को, फेहरिस्त गांधी जी द्वारा जारी की गई थी, जिस पर हजारों कार्यकर्ता अमल कर रहे थे। संघर्ष और रचना का ऐसा दौर भी देश के इतिहास के लिए अनोखी बात थी। हिंदी पत्रकारिता इस संदर्भ में 3 भूमिकाएं निभा रही थी। 1, आज़ादी की जंग, 2, समाज में सुधार, 3, साहित्य का परिष्कार। और इन तीनों स्थानों पर उसने जो काम किया उसे इतिहास कभी नहीं भूल सकेगा। आज़ादी की जंग। सही मायने में इस देश में आज़ादी की जंग का पहला ऐलान पत्रकारिता ने ही किया। 8 फरवरी 1857 को दिल्ली से अजीमुल्लाह खान ने हिंदी और उर्दू में एक छोटा सा समाचार पत्र निकाला, पयामे हिंदी। उसमें समय के राष्ट्रगीत की प्रथम पंक्तियाँ छपी थीं। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा पाक वतन है, कौम का जन्नत से भी प्यारा। पयामे आज़ादी की सारी प्रतियां जब्त कर जलाई गई। कहा जाता है कि इसकी एक प्रति बची जो लंदन में उपलब्ध है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया देश में हुई। पयामे आज़ादी के लगभग 1 दशक तक पत्रकारिता में सन्नाटा रहा। फिर एक दौर हुआ भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कविवचन सुधा से। कविवचन सुधा का उद्देश्य था सत्य निज भारत गहे। तब के अधिकांश पत्रों की शीर्षक पंक्तियां देश और देश हित को प्राधान्य देने वाली थी। रीतकाल की समाप्ति तक काव्य ग्रंथों का प्रारंभ ईश्वर सरस्वती वंदना से होता था। आधुनिक काल में वह देश वंदना से होने लगा। सही मायने में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का श्रेय कविवचन सुधा को जाना चाहिए। पत्रकारिता स्वांता सुखाय नहीं जनहिताय होती है। युगल किशोर शुक्ल का उदंत मार्तंड, नील रतन हलदार का बंगदूत, शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार जैसे पत्र समाचारों को जितनी प्रधानता देने थे, उससे अधिक प्रधानता हिंदुस्तानियों के हित को देते थे। प्रथम, दैनिक सुधा वर्षण ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का बहादुर शाह जफर का फरमान छापकर विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी थी। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों में और स्वतंत्रता के बाद के 20-25 वर्षों तक पत्रकारिता और हिंदी साहित्य के केंद्र में भी स्वतंत्रता ही विषय था।
इस स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता ने जो कीमत चुकाई है उसका अंदाज़ा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। 1900 से 1920 तक तिलक महाराज का और 1920 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस क्षेत्र पर महात्मा गांधी का जबरदस्त अधिकार था। अग्निपथी पत्रकारिता का एक दीर्घ दौर इस काल में चला। युगांतर, गदर, वंदे मातरम, संध्या, स्वराज, कर्मयोगी, प्रताप, वीर अर्जुन, तेज, मिलाप, कर्मभूमि, भारत मित्र इत्यादि केवल नाम ही नहीं थे, ये देश प्रेम में धधकते अग्निकुंड थे। युगांतर के कई संपादकों ने जेल भुगती, उसका मूल्य था फिरंगेर कांचा माथा। गदर के संपादकों में लाला हरदयाल और सरदार करतार सिंह ने थे, जिन्हें अपने 6 साथियों से फांसी की सजा हुई थी। विपिन चंद्रपाल और हलदार के वंदे मातरम ने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे उत्तरी भारत में खलबली मचाई थी। 1907 में इलाहाबाद से प्रकाशित स्वराज ने तो पत्रकारिता और स्वतंत्रता के इतिहास में पत्रकारिता के साहस और शूरता की एक अद्भुत मिसाल कायम की। शांति नारायण भटनागर के संपादकत्व में निकलने वाले इस पत्र के 8 संपादकों को कुल मिलाकर 125 वर्ष कालापानी की सजा हुई थी। स्वराज को फिर भी संपादक मिलते गए। हर संपादक की सजा के बाद स्वराज में इश्तहार यानी विज्ञापन निकलता था। संपादक चाहिए, वेतन 2 सूखी रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी और हर संपादकी के लिए 20 साल की सजा, 20 साल की जेल। स्वराज को तब भी संपादकों की कमी नहीं पड़ी। राजा राममोहन राय, बाबू अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी से लेकर युगल किशोर शुक्ल, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, अमृतलाल चक्रवर्ती, पढ़ारकर, विद्यार्थी वाजपेयी, गर्दे से लेकर एक दीर्घ नामावली है जो जान हथेली पर लेकर लड़ रहे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या, पंडित रुद्रदत्त शर्मा का भूखों मरना, पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती का कर्ज न चुका पाने के कारण जेल जाना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के पेपर पर लगभग 80 बार कुर्की हुई और इन जैसे कई आसमानी सुल्तानी संकटों से जूझती हुई पत्रकारिता अंत में स्वतंत्रता के मुकाम तक पहुंच ही गई थी। इनमें कर्मवीर जैसे कई पत्र थे जिन पर अन्य प्रदेशों में पाबंदी थी, फिर भी ये पत्र चोरी छिपे उन प्रदेशों में पहुंच ही जाते थे। अगला है राष्ट्रवाद का व्यापक स्वरूप। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हिंदू मुसलमान साथ साथ थे। हिंदी के साथ उर्दू के मालवा, अखबार, जमाना, आज़ाद, स्वराज्य, पेशवा हिंदुस्तान, आकाश, गदर, परिवर्तन, सुबह वतन जैसी कितनी ही उर्दू पत्रिकाएं सरकार पर जमकर हमले बोलती थीं। राष्ट्र की जनता की ऐसी एकतावाद की पत्रकारिता ने शायद ही कभी अनुभूत किया हो। लोगों में मैं भारतीय हूँ इस बात के प्रति अभिमान था। माखनलाल चतुर्वेदी जैसा स्वनाम धन्य पत्रकार एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखता था। इस सदी का एक महत्वपूर्ण दर्शन यह था कि राष्ट्रवाद और जनतंत्र एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। राष्ट्रवाद के कारण किसी प्रकार की संकुचितता के लिए जगह नहीं थी, यानी संकीर्णता। इसलिए उस काल के हिंदू लेखकों की कृतियों में मुस्लिम जीवन और मुस्लिम पात्रों की बिल्कुल सही और जीती जागती तस्वीर मिलती थी। स्वतंत्रता के बाद ये अच्छे मुस्लिम पात्र पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1915 में प्रताप में एक लेख लिखा, राष्ट्रीयता। उसमें स्पष्टतः ये विधान है कि राष्ट्रीयता धार्मिक सिद्धांतों का दायरा नहीं है। स्वराज किसके लिए? रीडिंग। सबसे बड़ी बात यह थी कि पत्रकारिता के नेता ये ठीक ठीक जानते थे कि हम जिसे स्वराज कहते हैं वह अंततः है किसके लिए। तिलक, गांधी, माखनलाल और गणेश शंकर विद्यार्थियों या प्रेमचंद निराला जैसे साहित्यिक हों, यह बिल्कुल ठीक जानते थे कि स्वराज में स्व का मतलब है मजदूर, किसान, मेहनत का स्वर्ग। 1908 में राधा मोहन गोकुल का देश का धन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपत्ति शास्त्र, 1918 में सरस्वती में गंगाधर पंत का लेख, अवध के जमींदार और काश्तकार, 1907 में सरस्वती में माधवराव सप्रे का लेख, हड़ताल, जनार्दन भट्ट का हमारे गरीब किसान और मजदूर, इन सभी में देश के किसान वर्ग की चिंता और जमींदारों पर कड़े हमले हैं। हिंदी पत्रकारिता जब बड़े से बड़े सत्ता स्थानों से नहीं डरती, ये बात एक अलग चर्चा का विषय है कि सन 1960 के बाद धन्ना सेठों ने उसे कैसे ले लिया। सामाजिक सुधार की दिशाएं। अगली हेडिंग। भारतेंदु स्वभाव से कर्मठ धार्मिक थे। वे देश के पतन का मुख्य कारण नास्तिकता मानते थे। एक दृष्टि से कर्मकांड में उनका विश्वास था, पर सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने करारे हमले किए।
पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदू धर्म की पाखंडता पर कड़ी टीका टिप्पणी की। भट्ट जी के काल तक राष्ट्रीयता शब्द अपरिचित था। सच्चे अर्थ में वे शब्द के जनक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने बाल विवाह और अन्य विवाह पर, बाल मुकुंद गुप्त ने मारवाड़ी समाज की असामाजिकता पर, गांधी जी ने अस्पृश्यता पर, गणेश शंकर विद्यार्थी ने जाति भेद पर बड़े करारे हमले किए। पत्रकारिता एक और ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ रही थी तो दूसरी ओर अपने ही समाज में विभिन्न कारणों से पनपने वाली दकियानूसी के खिलाफ भी संघर्ष कर रही थी। पत्रकारिता की और एक विशेषता इस संदर्भ में ध्यान में रखनी होगी। आज समाचार पत्र ग्राहक खोजते हैं, तब वे पाठक को तैयार करते थे। जनता के सामाजिक और राजनीतिक प्रबोधन का जो काम उस समय पत्रकारिता ने किया वह बेजोड़ था। लोग दूर दराज के देहातों तक तिलक जी के केसरी की और गांधी जी के हरिजन की राह देखा करते थे। तब पत्रकारिता वृत्ति नहीं, उसका व्यवसायीकरण नहीं हुआ था। पत्रकारिता का सर्वाधिक तेजस्वी रूप स्वतंत्रता संग्राम में ही प्रकट हुआ। 1920 से शुरू होने वाले गांधी युग ने पत्रकारिता की एक नई राह बनाई। गांधी जी मानते थे कि समाचार पत्र का पहला उद्देश्य है जनता के विचारों को समझना तथा व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य है जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना तथा तीसरा उद्देश्य है सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना। खुद गांधी जी ने ये तीनों उद्देश्य ध्यान में रखकर पत्रकारिता करते थे, बगैर किसी की आक्रामक, धाकड़ और भड़काऊ भाषा का उपयोग किए। विरोधियों के जाल को कैसे तोड़ा जाए, इसका नमूना गांधी जी की पत्रकारिता थी। 1826 से 1857 तक और 1857 से 1947 तक जितने समाचार पत्र निकले सभी राष्ट्रीय संघर्ष में अग्रसर थे, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा, पर जिन्होंने ये भूमिका स्वतंत्रता प्राप्त तक ईमानदारी से निभाई ऐसे पत्र भी कम नहीं हैं। इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रही, यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन ने जिस सत्यवादी पत्रकारिता की नींव रखी उसका एक सर्वाधिक प्रभाव जरूर था। पत्रकारिता की भी एक जबरदस्त अहिंसक ताकत हो सकती है, उसका प्रमाण इस सत्याग्रही पत्रकारिता ने दिया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर विकास जैसा 5-8 पृष्ठों का साप्ताहिक चलाते थे, पर उनकी सत्यवादिता और निर्भयता की दाद देश के बड़े से बड़े नेता भी देते थे। उस समय की पत्रकारिता की विशेषता थी कि पत्रकार देश के दुर्भाग्य को अपना दुर्भाग्य मानते थे। उनकी साधना का लक्ष्य था साम्राज्यशाही अभिशाप से मुक्ति। तब के पत्रकार और पत्रकारिता को भी ये गुमान था कि पत्रकार की भूमिका लोकनायक की भूमिका है। आज़ादी के बाद ये परिदृश्य बदला। यह वह समय था जब परारकर जी लोकनायक जयप्रकाश जी को और निराला पंडित नेहरू को फटकारते थे। पत्रकारों में ऐसी निर्भीकता अब दुर्लभ है। आज समाज जैसे पत्रकारिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वैसे तत्कालीन पत्रकारिता के साथ नहीं था। उस समाज की राजनीति का संस्कार अविकसित था। स्वतंत्रता आंदोलन की पत्रकारिता ने तत्कालीन समाज में यह संस्कार विकसित किया था। समाप्त।